हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ, जो हमारा पहला नंबर चैप्टर है वास्तविक संख्या, उसका प्रश्नावली नंबर 1.1 का आज की इस वीडियो में हम प्रश्न संख्या चौथे को हल करेंगे। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने प्रश्न संख्या पहला, दूसरा, तीसरा और उदाहरण भी हमने हल करा दिया है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा, और उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो आइए अब हम चौथा नंबर सवाल शुरू करते हैं। चौथा नंबर सवाल हमसे कह रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। हमें इसमें कह रहा है कि हमें दर्शाना है 3m या 3m+1, यह हमें दर्शाना है। और हमें इसमें कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, हमें इसमें एक तो बात कह रहा है कि वर्ग कह रहा है, मतलब हम अभी इसके दूसरे वाले सवाल में हमने a का मान जहां से निकालते थे, यहाँ पर हमें इसका वर्ग का है, मतलब a का वर्ग का है, एक स्क्वायर का, हमें a स्क्वायर का मान निकालना है। तो वो हम कैसे निकालेंगे, अभी हम आपको सवाल हल करेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि कैसे निकालना है। और एक बात आपको और बता दे रहा हूँ कि जब भी किसी भी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का दे दे और कहे हमें दर्शाने के लिए, ऐसे में हमें दर्शाने के लिए कहे और उसका वर्ग कहे या घन कहे, तो उस समय हम क्या करते हैं, जो हमारे पास ये जो यहाँ पर हमें m पूर्णांक दिया है, तो इसमें m का जो गुणांक होगा, गुणांक उसका हम गुणनखंड करेंगे, और जो हमारे पास गुणनखंड में आएगा वही हमारा b का मान होगा। जैसे अभी हम आप इस सवाल को कैसे हल करेंगे, तो सबसे पहले हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से करेंगे। केवल आप देखते रहिए, अभी आपको समझ में आने लगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, वो होता है a बराबर BQ प्लस R होता है, जहाँ R है वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा लेकिन b से हमेशा छोटा होता है। यह हमारे पास यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होता है। अब हम क्या करते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में सबसे पहले तो हम b का मान निकालते हैं। तो यहाँ पर हम b का मान निकालेंगे, तो अब हम b का मान यही हम कैसे निकालेंगे, जब भी हमें दे दे कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग या घन दे दे, तो उस समय हम क्या करते हैं, जो हमारे पास पूर्णांक रहता है, जहाँ पर हमें m पूर्णांक दे दिया है, तो इसमें देखेंगे कि हमारे पास m का कौन सा गुणांक है, तो m का गुणांक 3 है, तो अब हम उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड क्या रहा है, 3 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो उसी प्रकार तो हमारे पास 3 आ जाएगा, तो b का मान जो होगा वह 3 हो जाएगा। केवल हम ये दो ही चीज़ों पर करते हैं, एक तो वर्ग रहेगा तब या घन रहेगा तभी हम उसका गुणनखंड करेंगे, और जो हमारे पास गुणनखंड में आएगा वही हमारे पास b का मान हो जाएगा। अब हमारे पास b का मान निकल गया है, b का मान हमारे पास 3 आ गया है। तब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें इस सूत्र में रखेंगे, तब हमारे पास क्या आ जाएगा, ये तो हो जाएगा 0 और यहाँ पर हो जाएगा 0 से बड़ा है, r है या 0 के बराबर, लेकिन b का मान कितना है, 3 है, 3 से छोटा। तो अब हमारे पास r का मान क्या क्या हो सकता है, तो एक तो r का मान हमारे पास एक तो हमारे पास 0 हो सकता है, क्योंकि 0 के बराबर या 0 से बड़ा, और तो 0 से बड़ा कौन सा होगा, तो 1 हो जाएगा, उसके बाद 2 हो जाएगा, उसके बाद 3 नहीं होगा, क्योंकि b के मान से हमें छोटा लेना, मतलब 3 से हमें r का मान छोटा लेना है। तब हमारे पास 3 केसेस बन रहे हैं, 3 हमारे पास r का मान हो रहा है, तब हम 3 केसेस बनाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में हम क्या करेंगे, अब हम r का मान, यदि हम r का मान 0 हो तो, r का मान 0 हो तो, r का मान जब 0 हो तब हमारे पास क्या हो जाएगा, अब हम इस सूत्र में रखेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा a बराबर b का मान हमारे पास कितना है, 3 है, तो 3 हो गया, और q की जगह पर हम यहाँ पर m रखेंगे। m हम क्यों रखेंगे, क्योंकि हमारे पास जो यहाँ पर दिया है, ये जो हमारे पास m, ये यहाँ पर हमारे पास पूर्णांक दे दिया है m, तो यहाँ पर हमारे पास पूर्णांक q है, तो q की जगह पर हम m रखेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा m प्लस r का मान हमने क्या लिया है, तो 0 लिया है, तो ये हो जाएगा 0।
तब यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a बराबर 3m। ये तो हमारे पास a का मान निकल गया। और हमसे इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग कह रहा है, तो अब हम इसका दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे, तब हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a का स्क्वायर इक्वल टू 3m का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा। तब यह हमारे पास क्या हो जाएगा, a स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 हो गया। m का स्क्वायर तो m स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमारे पास इस फॉर्मेट में नहीं आ रहा है, 3m के रूप में नहीं आ रहा है। यदि हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, a स्क्वायर इक्वल टू, ये हमारे पास 9m स्क्वायर है, तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 3m स्क्वायर, 3m स्क्वायर लिख सकते हैं। जहां हमारे पास ये जो हमारे पास ये है 3m स्क्वायर, यह एक पूर्णांक है, यह एक पूर्णांक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि 3m मतलब ये हमारे पास जो है ये 3m, यह हमारे पास एक पूर्णांक है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे माना, यहाँ पर हम लिखेंगे माना 3m स्क्वायर बराबर m हम मान लेंगे, 3m स्क्वायर बराबर हम m मान लेंगे। तब हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा यह हमारे पास हो जाएगा, ये इसको हम 3m स्क्वायर को हमने m मान लिया है। तो अब हमारे पास ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ पर 3 है तो 3 हो गया, और इसको हम जगह इसके 3m स्क्वायर की जगह पर m माने हैं तो ये हो जाएगा m। तो हमारे पास a स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 3m, मतलब इस फॉर्मेट में हमारे पास आ गया। तो हमने पहले को तो दर्शा दिया, अब हमने पहले केस में हमने 3m दर्शा दिया। अब हम दूसरा केस लेंगे, तो दूसरा केस लेंगे तब हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर हम कर रहे हैं केस सेकेंड। केस सेकेंड में हम पहले तो r का मान 0 लिए थे, अब हम r का मान 1 लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे r बराबर 1 हो तो r बराबर 1 हो, तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, हम इस सूत्र में रखेंगे तो ये हो जाएगा a बराबर, b का मान हमारे पास क्या है तो 3 है, तो ये हो जाएगा 3, और q की जगह पर हमें m रखना है क्योंकि हमें क्वेश्चन में यहाँ पर पूर्णांक है वह m दे दिया है। तो यहाँ पर हो जाएगा m हो जाएगा, फिर से प्लस यहाँ पर r के मान हमने क्या लिया है 1 लिया है, तो ये हो जाएगा 1 हो गया। अब हमारे पास यहाँ पर और कुछ इसके आगे सॉल्व हमें नहीं करना होगा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे। तो हम वर्ग करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 3m प्लस 1 इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हो गया। अब हमारे पास देखिए यहाँ पर हमारा किस चीज़ का सूत्र बन रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तब हम a प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं। कितने लोगों को आपको याद नहीं होगा, यह 9th क्लास में आपको सिखाया जाता है। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, यह हमारे पास होता है। कितने लोग जानते हैं कि यहाँ पर, कितने लोगों का ये समझ में नहीं आया होगा कि यहाँ पर हमने a प्लस लिखा है, वहाँ पर यहाँ के a प्लस की जगह पर हम x y भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तब हम इसी सूत्र पर रखेंगे, इसको तोड़ेंगे तो यह हमारे पास हो जाएगा a स्क्वायर बराबर हो गया। अब हमारे पास इसको हम मान ले रहे हैं a, इसको मान ले रहे हैं तो b, तो a स्क्वायर मतलब a स्क्वायर है तो 3m का स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा 3m का स्क्वायर। यहाँ पर प्लस है तो ये हो जाएगा प्लस है, तो यहाँ पर हो गया प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद है प्लस में तो ये हो जाएगा प्लस, उसके बाद 2 है तो 2 हो गया, और ए हमने क्या माना था तो 3m, तो ये हो जाएगा इंटू 3m, फिर से इंटू बी हमारे पास क्या है 1 है, तो ये हो जाएगा 1 हो गया। अब हमारे पास ये क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया a स्क्वायर बराबर, ये हमारे पास 9m का स्क्वायर है, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 9m स्क्वायर, फिर से यहाँ पर हो जाएगा प्लस 1, फिर से प्लस, यहाँ पर देखिए 3 दूना 6 और 1 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6m हो जाएगा, 6m हो गया। अब हमारे इसके आगे करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको हम इसे लिख लेते हैं a स्क्वायर इक्वल टू 9m स्क्वायर प्लस
इसको हम 6m को पहले लिख ले रहे हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा 6m, और ये जो हमारा +1 है इसको हम इधर लिख ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा +1। इतना हो गया। अब देखिए, अब हमारे पास इन दोनों में हमारे पास कुछ कॉमन आ रहा है, इन दोनों में हमारे पास 3 कॉमन आ रहा है, इन दोनों में हमारे पास 3 कॉमन आ रहा है। तो अब हम इन दोनों में से 3 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा, इन दोनों में से हम 3 कॉमन लेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा a² बराबर 3 तो कॉमन ले लिए, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 3 3 का 9, तो ये हो जाएगा 3m², फिर से प्लस है तो ये हो जाएगा प्लस, यहाँ पर 6m है तो यहाँ पर हो जाएगा 2m हो जाएगा, क्योंकि हमने 3m ले लिया था, 3 दूना 6 हो गया, ये हो गया। फिर से प्लस में 1 है तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस में 1 हो गया। अब हमारे पास ये जो हमारे पास आया यहाँ पर, ये इसको हमारे पास ये मान लेते हैं पूर्णांक है, तो इसके जगह पर हम मान लेंगे कि यह m है, तो यहाँ पर हम कोष्ठ में लिख देंगे माना 3m² प्लस 2m = m है। हमने मान लिया कि इसके बराबर m है, तो अब हम इसके जगह पर हम m रखेंगे, तब हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा a² बराबर 3, और इसके जगह पर हमने क्या माना, m माना, तो ये हो जाएगा m, और यहाँ पर प्लस है तो ये हो जाएगा +1, और हमारे पास ये दूसरा नंबर भी, दूसरे हमने इसको भी दर्शा दिया, और हमारे पास आ गया 3m+1 हमें दर्शाना था, और 3m+1 हमने दर्शा दिया। इतना हो गया। अब हमें दो ही क्या था दर्शाने के लिए, हमने इसको पहले नंबर पर इसको दर्शा दिया, दूसरे नंबर पर इसको हमने दर्शा दिया। तो हमने क्या किया, केवल r के मान एक तो 0 लिया, एक तो 1 लिया, तभी हमारे पास इन दोनों को हमने दर्शा दिया। लेकिन हमें अब फिर से r का मान, यदि हम आपसे r का मान आप 2 भी ले सकते हैं, तो उससे भी यही दोनों में से किसी में से एक आंसर आएगा। तो आपका मर्जी हो तो आप r का मान 2 ले सकते हैं, यदि आपको मर्जी नहीं हो तो आप नहीं ले सकते हैं, लेकिन हम आपको r का मान बता दे रहे हैं कि ऐसे आएगा। तो हम r का मान, यदि एक बार r का मान यदि हम 2 ले रहे हैं, तब हमारे पास क्या आता है, r का मान हम 2 लेंगे, तब हमारे पास क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे केस 3, केस थर्ड, केस हम जब थर्ड ले रहे हैं तो r का मान क्या हो जाएगा, r का मान 2 हो, तो r का मान जब हमारे पास 2 हो तब हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा, इस सूत्र में रखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा a बराबर b का मान कितना हो जाएगा 3, और q की जगह पर हमें m है, यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें m पूर्णांक दिया है तो m हो गया, प्लस r के स्थान पर हमें क्या लेना है, 2 लेना है, तो ये हो जाएगा 2, ये हमारे पास हो गया। अब हमारे पास इसमें कहा है कि वर्ग कहा है, वर्ग, तो इसका हम वर्ग करेंगे दोनों पक्षों में, तो ये हो जाएगा a² बराबर 3m + 2s पूरे का स्क्वायर, ये हमारे पास हो गया। अब हम इसको तोड़ेंगे इसी सूत्र पर, a + b के होल स्क्वायर पर, तो ये हो जाएगा a² है तो a² हो गया। अब हम इसको तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3m² प्लस 2² प्लस 2, a के स्थान पर 3m, तो ये हो जाएगा 3m इंटू b के स्थान पर 2 है तो 2 हो गया, इतना हो गया। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा a² बराबर, इस 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, और m का स्क्वायर तो m², फिर से यहाँ पर प्लस है तो प्लस हो गया, 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4, फिर से प्लस तो प्लस हो गया, ये हो गया। अब देखिए 2 दूना 4, और 4 का 3 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 12m हो जाएगा, 12m हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, अब हम इसको पहले हम इसको लिखेंगे, दूसरे नंबर इसको, तीसरे नंबर इसको, ऐसे लिखेंगे a² बराबर 9m² प्लस में 12m, और इसको हम लास्ट में लिख दे रहे हैं तो ये हो जाएगा 4, ये हो गया। अब हमें लास्ट में चाहिए कि m आ जाए, लास्ट में हमें 1 चाहिए, 1 हमें चाहिए, तब हम इसको 4 को अब हम ऐसे लिख सकते हैं a² = 9m² प्लस 12m, और इसको हम 4 को 3 + 1 लिख सकते हैं, 3 + 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 3 + 1 4 ही होता है, तो यहाँ पर हमारा 4 हो जाएगा, ये हो गया। अब हम इन दोनों में देखेंगे,
इसमें हमारे पास देखिए कि इसमें हमारे पास कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं, तो इसमें हमारे पास क्या आ रहा है 3 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास 3 कॉमन आ रहा है, तब हम यहाँ पर 3 कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 9, सॉरी हम यहाँ पर 3 कॉमन ले लेंगे, तो ये हमारे पास 3 कॉमन आ गया। तब ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर 3 3 9 मतलब 3m स्क्वायर आ जाएगा, फिर से प्लस 3 चौको 12 मतलब 4m आ जाएगा, फिर से प्लस में 1 3 से 3 कट गया तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस में 1 है तो ये हो जाएगा 1। अब हमारे पास ये जो हमारे पास आया, ये इसको हम मान लेंगे कि यह m है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना 3m स्क्वायर प्लस 4m प्लस में 1 बराबर m मान लेंगे। m हमने मान लिया, तब हम इसके जगह पर हम क्या रखेंगे, m रखेंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास है a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, यहाँ पर 3 है तो ये हो जाएगा 3, और इसके पूरे के जगह पर हमने क्या माना, m माना, तो ये हो जाएगा m, फिर से प्लस में 1 है तो प्लस में 1 हो जाएगा। अब हमने देखिए r का मान यदि 2 भी लिया तभी भी हमारे पास 3m प्लस 1 मतलब यही वाला आ गया यहाँ तक, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया है तो कमेंट में बताइए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और अभी तक ने हमारे इंस्टाग्राम को आपने फॉलो नहीं किया है तो पहले फॉलो कर लीजिए, क्योंकि आप सभी के लिए हम वहाँ पर शॉर्ट्स मोटिवेशनल वीडियो डालते हैं, जिससे आपको मोटिवेट रहे और आपका पढ़ाई में भी मन लगा रहे। और वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताएँ। मिलते हैं अब हम इसके अगले नंबर वीडियो में।